और मंत्री लोग उनकी बड़ाई कर रहे थे। देखो अभी यहां से जो प्रसंग शुरू हो रहा है उसमें हास्य कम होगा, क्योंकि ये वनगमन का प्रसंग है, भगवान के वनवास का प्रसंग आएगा। जितना आनंद लेना था 7 दिन में ले लिया, विवाह हो गया, उत्सव हो गया, सब हो गया, लेकिन यहां से जो कथा आने वाली है वो जीवन में उतारने वाली कथा है। एक बार सब सहित समाजा और मंत्री लोग बड़ाई कर रहे हैं, महाराज आपके समान कोई राजा नहीं, आपके समान कोई शासन नहीं करता। एक बात और सुनो, अगर कोई ज्यादा बड़ाई करे तो विचार रूपी दर्पण में अपने आप को देख लेना चाहिए। और मंत्री क्या कह रहे, जियो अवधपति बरस करोड़ी। क्या महाराज दशरथ रहे? नहीं रहे। और दशरथ जी ने जैसे ही सुना कि ये मंत्री लोग तो जबरन में हमारी इतनी बड़ाई कर रहे हैं, तो दशरथ जी ने दर्पण उठाया। दशरथ जी ने दर्पण उठाया और अपने आप को देखने लगे। मानो दर्पण, मानस में दर्पण को विचार कहा गया है। दर्पण माने विचार। और दशरथ जी ने दर्पण उठाया, अपने आप को देखने लगे। राये सुभाये मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। दशरथ जी अपने आप को देखने लगे। देखा 2-4 कान के समीप के बाल सफेद हो रहे हैं। और दशरथ जी ने जैसे ही देखा कि हमारे बाल सफेद हो गए, तुरंत निर्णय ले लिया कि अब भगवान को राजपाट सौंप देंगे, भजन करेंगे। लेकिन आजकल के संसार में बड़ी विडंबना है, 2-4 बाल सफेद नहीं, दद्दा के सगरे बाल सफेद हो जाए। 2-4 बाल नहीं, दद्दा के सगरे बाल सफेद हो जाए तो भी बेटा को चाबी देने वाले नहीं। दशरथ जी के 2-4 बाल सफेद हो गए थे। मन में निश्चय आ गया कि भगवान को अपना जीवन सौंप दें। समय अच्छा है, जब समय अच्छा हो तो अच्छा काम कर लेना चाहिए। कल हमारे भैया राय साहब बता रहे थे, ये 9 दिन का कार्यक्रम हो रहा है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं। बहुत प्रसाद करता है जीवन में कुछ करने के लिए, बिना प्रसाद के संसार में कोई फल नहीं मिलता। जनक जी ने कहा अब समय है, अपना जीवन भगवान को अर्पण कर दें। मन में निश्चय आ गया, भय राम सब विधि सब लायक, भगवान आजकल के लोग 2-4 बाल सफेद नहीं, पूरे बाल सफेद हो जाए तो भी कुछ नहीं करते। अच्छा, भगवान के यहां से 3 नोटिस आते हैं, 3 नोटिस। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भगवान के यहां से 3 नोटिस आते हैं। पहला नोटिस आता है, भगवान बाल सफेद कर देते हैं तो लोग बढ़िया जाते हैं, डाई लगवा लेते हैं, कुछ दिन और काम चलने लगता है, बढ़िया कलर करवा लेते हैं बालों पर। भगवान बोले जीवात्मा ने मेरा पहला नोटिस फेल कर दिया। भगवान बोले चलो अगला नोटिस देंगे। तो भगवान ने दूसरा नोटिस दिया, आंखों से कम दिखाई देने लगा। भगवान ने सोचा अब मनुष्य मेरा भजन करेगा, तो लोग बढ़िया आई सर्जन के पास जाते हैं, चश्मा लगवा लेते हैं, 10-20 काम और चल जाता है साल। भगवान बोले 2 नोटिस फेल कर दिए, क्या करें? तीसरा नोटिस दिया भगवान ने, मुख में से दांत गिराना शुरू कर दिया। जीवात्मा अब मेरा भजन करेगा। लेकिन लोग आजकल की बड़े होशियार हो गए हैं, डेंटल सर्जन के पास जाते हैं, बढ़िया 32 नहीं लगवा लेते हैं, 10-20 साल काम और चल जाता है। क्यों श्रीवास्तव जी, सही बात है कि नहीं? भगवान ने कहा अब नोटिस देना बंद करेंगे, अब तो सीधा वारंट आता है, हार्ट अटैक आता है। अब तो अटैक आता है और गोविंद आए नमो नमः। दद्दा कल ही तो फोन पे बात कर रहे थे, दादाजी पता नहीं आज की रात में क्या हो गया। फिर भगवान नोटिस नहीं देते, वारंट ही देते हैं। लेकिन दशरथ जी के मन में आज संकल्प हो गया, भय राम सब विधि सब लायक। राम जी सब लायक हो गए। और ऐसे समय में दशरथ जी को गुरु जी की याद आई, गुरु जी के पास गए और गुरु जी से कहा, गुरु जी मेरा मन हो रहा है, प्राण प्यारे राघव को कल राजा बना दूंगा और मैं भजन करूंगा, मुहूर्त बता दीजिए।
शास्त्र कहते हैं, हमारे आचार्य गण बैठे हैं, अच्छे काम का कोई मुहूर्त नहीं होता। पंकज जी कल कह रहे थे, हमने कहा मुहूर्त बताओ, एक अगली कथा है, कह रहे कथा का कोई मुहूर्त नहीं होता। जोरदार ताली हमारे पंकज जी के लिए बजाएं। बहुत 4 बजे से मेहनत करते हैं हमारे आचार्य जी और पंकज जी, सभी ब्राह्मण देवता, ये उन्हीं की कृपा और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। और गुरु भगवान की कृपा, अमृतमयी कृपा बरस रही है, जो हम लोग छत्र छाया में बैठकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमने गुरुदेव का दर्शन नहीं किया, लेकिन पावर हाउस तो गुरुदेव भगवान बैठे हैं, उनके सामने कथा करना बहुत बड़ी बात है। पावर हाउस तो वही बैठे हैं, धीरे धीरे वोल्टेज मिलता रहता है हमारे लिए, तो उन्हीं के प्रभाव स्वरूप हम आपको कथा सुनाते रहते हैं। दशरथ जी ने कहा मुहूर्त बता दीजिए, गुरु जी ने कहा महाराज बाबरे मत बनो, मुहूर्त मत पूछो। अच्छा, मानस में दशरथ जी ने मुहूर्त पूछा, लेकिन गुरु जी ने मुहूर्त बताया ही नहीं। बेग विलंब ना करिए नृप, साजई सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराज। सुदिन सुमंगल तभी हो जाएगा जब राम राजा बन जाएंगे। अच्छा, एक बात और सुनो, ये वनवास की बड़ी अद्भुत कथा है।